ये गवर्नमेंट की ही है, गवर्नमेंट ही लाएगी और गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो लाए। ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही, किसी चीज़ पे हुकूमत को कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए, ये नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के साथ हमारी जो 3 राउंड्स हैं और हमारी आपस में डिस्कशन है, हम दोनों मिल के एक पॉइंट पे पहुंचे। अब हमने दूसरे अलाइज को ऑन बोर्ड करना है। 27वीं आईनी तरमीम का बिल जुमे को सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। आइंदा हफ्ते मंजूर किए जाने का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पॉइंट पर पहुंच गए हैं। दीगर इत्तेहादी जमातों MQM, ANP, BAP को भी एतमाद मिलेंगे। शराकतदारों और वकीला फोरम से भी बात करेंगे। सेनेट इजलास से खिताब में इसहाक डार ने कहा, बिलावल भुट्टो ने जिन बातों की निशानदेही की वो हवा में नहीं की, उन पर बात हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक रोज पहले कहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत करने की दरख्वास्त की है। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर जारी तातुल खत्म करना भी 27वीं तरमीम में शामिल है। ऑपोजिशन का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत का ऐलान। PTI के सेंटर अली जफर ने कहा कि ये तरमीम कहीं और से आ रही है, बताया जाए तरमीम कौन बना रहा है। सेनेट इजलास में खिताब में कहा कि PTI 27वीं तरमीम की मुखालिफत करने वालों के साथ खड़ी होगी। आईनी तरमीम के खिलाफ ऑपोजिशन इत्तेहाद की बैठक के बाद असद कैसर ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम का नया पेंडोरा बॉक्स खोला गया है। पीपल्स पार्टी भी स्टोपी ड्रामे में शरीक है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत को दफन करने के लिए जान लगा रही है। नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का नारा कहाँ गया? पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम से मुतालिक फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में करेगी। पार्टी रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि अगर हुकूमत किसी चीज़ पर मुत्तफिक है और हमें मुत्तफिक करना चाहती है तो इस पर बात हो सकती है। पीपल्स पार्टी तमाम चीज़ें अपने उसूली मौक़िफ़ पर देखेगी। 27वीं आईनी तरमीम को अवामी एतबार से भी देखा जाएगा। 18वीं तरमीम में सूबों के इख्तियारात से पीछे हटना मुमकिन नहीं होगा। 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है, इस पर हरगिज़ समझौता नहीं हो सकता। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का कहना है कि वफाकी हुकूमत की मुजवज़ा आईनी तरामीम सूबाई खुद मुख्तारी की वापसी के मुतरादिफ हैं। नाजुक सियासी हालात में सूबाई खुद मुख्तारी से छेड़छाड़ वफाक कमज़ोर करेगी। मालियाती इख्तियारात वापस लेना शराकती वफाकियत के पूरे तसव्वुर के मुनाफी होगा। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है, 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक अभी तक MQM को एतमाद में नहीं लिया गया। 27वीं आईनी तरमीम क्या बला है, हम इससे बिल्कुल बेखबर हैं। पार्लियामेंट हाउस में GO न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई, किसी की बात सुनकर तबसरा नहीं दे सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जुडिशरी पर तनाज़ा खड़ा होने वाली कोई बात नहीं। तमाम जमातें मुत्तफिक हैं कि आईनी अदालत होना चाहिए। इत्तफाक़ राय के बगैर कोई आईनी तरमीम नहीं होगी। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ें सामने लाएंगे। सूबों और मरकज़ के पास जो वसाइल हैं उनमें तवाज़ुन की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने कहा, आईनी तरमीम में आईनी बेंच से आईनी अदालत का क़याम मुशावरती अमल का हिस्सा है। ज़ेर गौर तरमीम का मकसद अदालती अमल को मज़ीद तक़वियत देना और अभाम दूर करना है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम मुमकिन नहीं। 26वीं तरमीम पर भी स्पीकर ऑफिस में ऑपोजिशन के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए थे। बेहतरी के लिए तरामीम की ज़रूरत हमेशा रहती है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI से मुशावरत के बाद तरमीम पर रद्द अमल देंगे। हुकूमत बिल लेकर आई है, किसी ने खदोखाल नहीं देखा, कभी भी NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा गया। सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ ना किया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम 27वीं तरमीम को रद्द करते हैं। कोई भी आईनी तरमीम फॉर्म 47 वाली असेंबली नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो की ट्वीट के जरिए जो बातें सामने आई हैं इंतहाई खौफनाक हैं। पाकिस्तान में आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील किया जा रहा है। आज़ाद अदलिया के तस्वुर को ख़त्म किया जा रहा है। हम इस तरमीम की मुखालिफत करेंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, बिलावल के बयान से हमें आईनी तरमीम का पता चला। आईनी बेंचेस बनाए तो ये बयानिया रखा कि इंसाफ की फराहमी बेहतर होगी। ये अदलिया के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम नवंबर के अख्ताम से पहले पास हो जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम का हम इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए मुस्बत काम हो रहा है। 27वीं आईनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीलियां मुमकिन है। कुछ लोग कह रहे हैं 18वीं आईनी तरमीम रोल बैक की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं। पार्लियामेंट हाउस में जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान के वसीतर मफाद के लिए देखा जा रहा है कि कैसे डिफेंस लाइन को मजबूत किया जाए। अब जंगें सिर्फ हवा में, जमीन पर या समंदर में नहीं होती। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को खेले जाने वाले मैच के बाद सियासी बयान देने पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को सजा सुना दी गई। भारतीय कप्तान को मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किया गया। आईसीसी ने समातों की सजाएं सुनाते हुए सूर्य कुमार को 2 डीमेरिट पॉइंट्स भी दिए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार। मैच फीस का 30% जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट्स दिए गए। साहिबजादा फरहान और जसप्रीत बुमराह को ऑफिशियल वार्निंग और एक डीमेरिट पॉइंट दिया गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 263 रन के जवाब में ओपनर साइम अयूब और फखर जमान ने पहली विकेट पर 87 रन की शराकत बनाई। फखर 45 और साइम 39 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 7 रन बना सके। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 3 विकेटों के नुकसान पर 129 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में 263 रन बनाए। क्विंटन डिकॉक 63 और प्रिटोरियस 57 रन बनाकर नुमाया रहे। नसीम शाह और अबरार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। साइम अयूब ने 2, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट हासिल की। 17 साल बाद फैसलाबाद में इंटरनेशनल मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज, काम बंद कर दिया। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, 12 परवाजें मनसूख, 40 परवाजें शदीद मुतासर। तैयारों की मेंटेनेंस और क्लियरेंस रात से बंद। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और इंतजामिया के दरमियान डेडलॉक बरकरार। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कहना है कि तनख्वाहें ना बढ़ने, इंतजामी दबाव और कौमी एयरलाइन सीईओ के रवैये पर नाराज हैं। सीईओ कौमी एयरलाइन का एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। एयरलाइन ज़राए का कहना है कि कौमी इंतजामिया ऑपरेशन बहाल रखने में कामयाब रही। मुल्क भर से 16 मकामी और बैन अक़वामी परवाजें रवाना कर दी गई। कौमी एयरलाइन की इंतजामिया का कहना है कौमी एयरलाइन में लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है। हड़ताल या काम छोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी। क्या न्यूयॉर्क की तारीख बदलने को तैयार? फैसले की घड़ी आन पहुंची। न्यूयॉर्क के नए मेयर के लिए पोलिंग जारी। मुसलमान उम्मीदवार जोहरान ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू क्यूमो और रिपब्लिकन हरीफ कर्टिस स्लेवा से। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी अब भी सर्विस में आगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की जोहरान ममदानी के मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार और न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू क्यूमो की हिमायत। ममदानी के वादे सस्ती रिहाइश, मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और मिडिल क्लास के दीगर मसाइल के हल से मुतालिक हैं, जबकि क्यूमो का कहना है कि ममदानी के मंसूबे अमली नहीं बल्कि ख्वाब हैं। क्या जोहरान ममदानी वर्किंग क्लास का एजेंडा लेकर और सरमायादारों को चैलेंज देकर न्यूयॉर्क की मेयरशिप जीतेंगे? सबकी नजरें आज के इलेक्शन पर हैं। न्यूयॉर्क की गलियों में तब्दीली की हवा चल पड़ी। न्यूयॉर्क मेयर इंतखाबात से कबल डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने अवामी राब्ता मुहिम के जरिए शहरियों का टूटा एतमाद बहाल किया। 2024 के अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद जब ममदानी ने आवाम से पूछा था कि वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों पर यकीन क्यों नहीं रखते, तो बेशतर शहरियों ने सियासी निज़ाम से मायूसी का इजहार किया था। अब वही शहरी जोहरान ममदानी के लिए पुरुमीद है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दोहा में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल और यूएन करारदादों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान आलमी अमन, इंसाफ और खुशहाली के फ़रोग़ में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत करता है। आसिफ भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान के कतर में सफ़ीर भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत की जानिब से दरियाओं का पानी रोकने से पाकिस्तान में आफात पैदा हुई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सदर जरदारी इराकी सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद से भी मिले। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए इराकी हुकूमत के ताउन को सराहा। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और बाहमी ताउन पर भी तबादला ख्याल। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दीगर शोबों में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ का अज़्म किया गया।
पाकिस्तान ईरान के वजारत इत्तलाआत के दरमियान समझौते पर दस्तखत की तकरीब। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने खिताब करते हुए कहा, ईरान पर जारहियत के दौरान पाकिस्तान के अवाम ने ईरान से यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान और ईरान ने गुज़श्ता वर्षों में साबित किया कि हमारी अक़वाम बाहिम्मत और साबित कदम है। मीडिया के शोबे में ताउन से एक दूसरे के तजर्बात से सीखने का मौका मिलेगा। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार और मुसलसल ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। सहूनी जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तान ने फैसला कुन किरदार अदा किया। पंजाब में मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल मज़ीद मौसर मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों के क़याम पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि पंजाब के 20,863 दीनी मदारिस का डेटा तैयार कर लिया गया है। सूबे की 284 मसाजिद में महकमा औक़ाफ़ और 47 मसाजिद में दीगर आइमा कराम इमामत पर मामूर हैं। पंजाब में आइमा कराम के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म की तश्कील आखिरी मराहिल में है। वज़ीर आला पंजाब की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात पर सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतज़ामात की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई के घर आमद। 27वीं आईनी तरमीम के सूबाई खुद मुख्तारी पर असरात पर तबादला ख्याल किया। कौमी और सियासी उमूर पर मुशावरत की गई। मुलाकात में सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी मौजूद थे। सिंध और रोमानिया तिजारत के फ़रोग के लिए मुश्तरका इक़दाम करने, तालीम के शोबे में स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से रोमानिया के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा, सिंध में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। कराची बंदरगाह आलमी तिजारत का अहम मरकज़ है। कराची पोर्ट में सरमायाकारी के बेशुमार फ़वाइद हैं। सफ़ीर रोमानिया ने कहा कि रोमानिया हुकूमत के पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नायाब तस्वीर की नुमाइश करेंगे। कल अदम TLP के लाहौर और सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले टिकट होल्डर्स का जमात से अलहदगी का ऐलान। जमात के पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शदीद मजम्मत। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, रियासत को खतरा होगा तो सियासत का कोई फ़ायदा नहीं। गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकालना इंतहाई नाजायज़ था। सबसे पहले पाकिस्तान है। जमात के साबिक उम्मीदवार नुमान खालिद का भी अलहदगी का ऐलान। कहा, जमात का पुरतशद्दुद रवैया किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर मौसम सरमा की आमद। बाबूसर नागा पर बटोगा की चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। 12 से ज़ायद गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। स्वाद, दीर और कालाम के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। अपर हजारा डिवीजन में मौसम सरमा की पहली बारिश और जालाबारी। दिन के वक्त भी रात का समा। अयूबिया, नथिया गली और छांगला गली समेत बालाई गलियात में 2 से 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। मुजफ्फराबाद से वादी नीलम तक बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ सर्दी की पहली बारिश, बादल जमकर बरसे। लाहौर में इतवार के रोज कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। शादी हॉल्स पर रात 10 बजे की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक केस में इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी। अदालत ने हर समात पर महकमा माहौलियात के डायरेक्टर सतह के अफसर को पेश होने का भी हुक्म दिया। दौरान समात अदालती हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर मूसा रजा पेश हुए। लाहौर में मार्केटों की 10 बजे बंदिश का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि नोटिफिकेशन निकालना मकसद नहीं, बल्कि इस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। पाबंदी लगाने का मकसद स्मॉग का तदारुक करना है। अदालत ने अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए समात 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। भारतीय मशकों और अतराफ के तमाम हालात से बखूबी आगाह हैं। हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। वाइस एडमिरल राजा रब नवाज ने भारत को खबरदार कर दिया। कराची एक्सपो के दौरे पर कहा, सूरत हाल का बारीक बीनी से मुशाहिदा कर रहे हैं। किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से नबरदाश्त होने के लिए मुकम्मल तैयारी है। गुज़श्ता रोज DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा था, लगता है भारत समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है। हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कलात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 1 नवंबर की रात किया गया। दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहे थे। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर अलीमा खान ने गोरखपुर नाके पर धरना दिया। पुलिस और पीटीआई कारकुनान ने एक दूसरे को धक्के दिए। अलीमा खान ने पैदल अडियाला जेल जाने की कोशिश की तो पुलिस ने रोक दिया। अलीमा खान का कहना था कि बानी पीटीआई से मुलाकात होने तक वो धरना जारी रखेंगी। धरने के बायस ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंस भी फंस गई। उज़्मा खान अडियाला जेल में बानी से मुलाकात करके वापस आई तो अलीमा खान और नौरीन नियाजी धरना खत्म करके करीबी पेट्रोल पंप पर चली गई। बानी पीटीआई ने 2017 में शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। शहबाज शरीफ अच्छी शोहरत रखने वाले सियासतदान हैं। उनके इल्जामात से शहबाज शरीफ की साख मुतासिर हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने वज़ीर आज़म के बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या के इज्जत केस में बतौर गवाह बयान कलमबंद करा दिया। इससे पहले अदालत ने बानी पीटीआई के जूनियर वकील की विफाकी वज़ीर की गवाही आज ना रिकॉर्ड करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा बानी पीटीआई के सीनियर वकील गवाह से जरा बाद में कर लें। सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अता तारर ने कहा कि बानी पीटीआई का शेवा है कि वो इल्जाम लगाते हैं फिर यू टर्न लेते हैं। आज भी उनके वकील अदालत में पेश नहीं हुए। केस को 8 साल हो गए। बानी पीटीआई के वकला ने 120 मरतबा तारीख ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि बेंच और बार इंसाफ के निज़ाम के 2 लाज़िम अज्जा हैं। इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए बार और बेंच का ताउन नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट बार के वफूद की मुलाकात में कहा हाई कोर्ट्स की इंतजामी और अदालती खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी हुदूद का मुकम्मल एहतराम करती है। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। सुबुकदोश होने वाले ओहदेदारों के ताउन और किरदार को सराहा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्लियामेंट लॉजेस के ज़ेरे तामीर ब्लॉक का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। 3 शिफ्टों में काम करने की हिदायत। कहा तामीर के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 2012 से रुके हुए मंसूबे की तकमील से पार्लियामेंटेरियंस को मयारी रिहायशी सहूलियात फराहम होंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि खवातीन को पिंक स्कूटीज की फराहमी का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। खवातीन रजिस्ट्रेशन कराएं। महकमा ट्रांसपोर्ट खवातीन को मुफ्त ट्रेनिंग के साथ मुफ्त लाइसेंस भी फराहम करेगा। हुकूमत सिंध चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। खवातीन को मजबूत बनाना पीपल्स पार्टी के सियासी फलसफे का हिस्सा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों वाले सारे वादे झूठे थे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपने सारे वादे पूरे किए हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 35,000 घर मुकम्मल हो गए हैं। 70,000 घर तकमील के करीब हैं। 1,05,000 घरों की तकमील का मरियम नवाज का वादा पूरा होने वाला है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि पंजाब के प्रोग्राम में फ्रॉड नहीं होता। दुआ है कोई ऐसी ऐनक बन जाए जिससे KPK में बिगड़ती हुई सूरत हाल नजर आ जाए। दुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की महरूमियाँ जल्द खत्म हों। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि न 26वीं तरमीम को कबूल किया और न ही 27वीं आईनी तरमीम कबूल करेंगे। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम सामने लाए। आइन के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं है। दूसरे शहरों में जो चालान 200 का है वो कराची में 5,000 रुपए का है। ये कराची वालों के साथ ज्यादती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का एक्सपो सेंटर का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 50 के करीब गैर मुल्कियों के स्टॉल्स भी यहाँ लगाए हैं। इफ्तिताही तकरीब में सऊदी अरब से एक बड़ा वफ्द शरीक हुआ। $1 मिलियन के MOUs साइन हो रहे हैं। पूरे भी होंगे। ये जश्न और कामयाबियां क्यों ना हो। हमने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। भारत आज मुंह छुपाए फिर रहा है। हमारी फोर्सेस ने कौम का सर फखर से बुलंद किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद मोदी ने खेलों पर सियासत की। नौजवानों के लिए पैगाम है कि खेल में हार जीत होती है, सियासत नहीं। अटक में नेजाबाजी के मुकाबले की तकरीब से खिताब में कहा कि पाक फौज की बदौलत पाकिस्तान में खेलों के मैदान आबाद हुए। तकरीब में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। नेजाबाजी की फातेह टीम ने ट्रॉफी पाक फौज के नाम कर दी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि स्मॉग के तदारुक के लिए इकदाम कर रहे हैं। आलूदगी पर काबू पाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना होगा। पायदार तरक्की वज़ीर आला पंजाब का विजन। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 2000 सिख यात्री वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीब कल होगी। 30,000 से ज्यादा सिख यात्री शरीक होंगे।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि इसराइल सदर ट्रंप की मौजूदगी में होने वाले अमन मुआहदे पर अमल करे। पाकिस्तान और दीगर अरब इस्लामी ममालिक गज़ा में अमन के लिए खुलूस नीयत से कोशिशें कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, वज़ारत IT की कोशिशों के समरात आज मिल रहे हैं। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होगा, हम हल निकाल लेंगे। अमेरिका के सदर ट्रंप का इंटरव्यू में दावा। मेज़बान ने सवाल किया था कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह किया है कि वो उस वक्त तक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल नहीं होंगे जब तक 2 रियासती हल निकाला नहीं जाता। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं आया ये 2 रियासती हल होगा, क्योंकि ये इसराइल खुद उन पर मुनहसर है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स सिंध क्रिकेट लीग कराची में शुरू हो गई। मेंस और विमेन इवेंट में 5-5 टीमें एक्शन में दिखाई देंगी। लीग में हर टीम 4-4 मैचेस खेलेगी। पहले रोज कराची ने हैदराबाद की टीम को शिकस्त दी। 200 मीटर तवील रेतला और दुश्वार गुजार रास्तों का ट्रैक 6 नवंबर से शुरू होने वाली थल जीप रैली में पाकिस्तान के नामवर मर्द और खवातीन ड्राइवर्स अपनी महारत दिखाने के लिए तैयार। पहले रोज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग होगी, गाड़ियों का मुआयना होगा। क्या ये सच है कि आप चाहती थीं कि मिसाइल मेरे मुवक्किल कामरान हैदर के खिलाफ पुलिस केस ना करें? जी, ये बात सच है। अच्छा, तो बाद में आप भी इस प्लान का हिस्सा बन गई, ऐसा क्या? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं मान तो रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। साथ कुछ भी हो जाए तुमने गुस्सा नहीं करना। जियो न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन और मारूफ तज़ियाकार शाहजेब खानजादा की जियो टीवी के नाज़रीन के लिए लिखी गई पहली कहानी मुआशरे के छुपते हुए जुर्म का पर्दा चाक करती नजर आ रही है। रेप का शिकार सहर क्या उलझनों से खुद को निकाल पाएगी? देखिए केस नंबर 9 की आने वाली अक़सात बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। और जियो और जंग के इश्तिराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज यूरोपीय गुलकारा ओपरा परफॉर्मेंस उन्होंने पेश की। पाकिस्तानी थिएटर प्ले फ्लर्स भी पेश किया गया।